सो आज हम लोग MS पावर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसको ओपन कैसे करते हैं, MS पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं। देन जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। सर आपने PDF भेजा था तो अपडेटेड में लिखा था। बेटा ये जो सेकंड PDF थी ना, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले वाली PDF में नहीं था, तो इसलिए उसको अपडेट में लिखा था मैंने। क्लियर है सभी को? ओके सर। यस। ओके बेटा। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि हम लोग ऐड के मतलब ये ओपन कैसे करते हैं MS पावर पॉइंट को। सो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट विंडो, देन सर्च फॉर MS ऑफिस। यहाँ पर MS ऑफिस मिल गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएंगे। आपको सर्च करना है MS पावर पॉइंट 2010, ये मिल गया। यहाँ पर आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। ओके, तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है, इसे कहते हैं MS पावर पॉइंट 2010। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है डिस्कस सम कंपोनेंट्स ऑफ MS पावर पॉइंट 2010 विंडो, यानी कि ये जो विंडो आपके सामने ओपन होकर आई है इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है हमको। ठीक है, देखिए ऊपर के कुछ कंपोनेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आपने MS वर्ड 2010 में देखी थी। टाइटल बार एंड मेन्यू बार, ये जो आपके सामने है होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब मेन्यू बार्स होती है। तो टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, ये सब कुछ आपने MS वर्ड 2010 में भी देखा था। ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है जो कि टाइटल बार पर दिया हुआ रहता है। ठीक है, और ये होते हैं आपके वही 3 बटन्स। ये होता है मिनिमाइज करने के लिए, ये होता है छोटा और बड़ा करने के लिए विंडो को, और ये होता है क्लोज करने के लिए। ये होते हैं आपके मेन्यू बार्स जिन्हें हम टैब्स भी कहते हैं। इनमें जितने भी टैब्स हैं हर टैब का अपना एक रिबन होता है, लेकिन ये जो रिबन है MS वर्ड से अलग है। वहां पर रिबन में कुछ और ग्रुप्स होंगे और कुछ और कमांड्स होंगी, लेकिन यहाँ पर होम टैब के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके नाम चेंज हो गए हैं। क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये ग्रुप्स हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो कमांड्स दी हुई हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चेंज है। यहां तक दोनों चीजें सेम थी, लेकिन ये जो रिबन है रिबन चेंज हो चुका है। इसके नीचे आपको मिलता है स्लाइड्स और आउटलाइन। ठीक है, अब ये स्लाइड्स क्या है और आउटलाइन क्या है। ये स्लाइड्स में आपके पास जितने भी पेजेस हैं, अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पेज है, जब आप लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज मिलता है। जैसे कि आप MS वर्ड ओपन करते थे तब भी आपको एक पेज मिलता था। MS वर्ड में एक पेज को कहते थे डॉक्यूमेंट 1। यहां पर MS पावर पॉइंट में जो पेज आपको मिलेगा उसे हम कहेंगे स्लाइड, और बाय डिफॉल्ट इस स्लाइड को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन 1। ऐसे ही जब एक्सेल हम पढ़ेंगे तो एक्सेल में भी आपको बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलेगा जिसे हम कहेंगे शीट। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, MS वर्ड में एक पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं, पावर पॉइंट में एक पेज को स्लाइड कहते हैं, और एक्सेल में एक पेज को शीट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट आपको एक शीट मिलेगी जिसका नंबर आ रहा है 1। आप चाहें तो इसमें और भी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। स्लाइड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप या तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में, या तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक स्लाइड बन जाएगी। यहाँ से आप उसका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लेआउट पसंद आता है उस लेआउट की स्लाइड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके आप न्यू स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, आप न्यू स्लाइड पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको उतने पेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि स्लाइड्स टैब के अंदर अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो जो भी पेजेस आपके सामने ओपन है उस पेज का यहाँ पर एक इमेज आ जाती है। ये छोटी सी इमेज है। तो स्लाइड्स के अंदर जो भी आप पेजेस लेंगे वो आपको एक इमेज की फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप आउटलाइन पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपके सामने पेजेस हैं उन पेजेस की छोटी इमेज आपके सामने आएगी, लेकिन
इन पेजेस में जो भी लिखा हुआ होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अपना फर्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास 9। तो अब आप देखिए स्लाइड्स व्यू में तो यहाँ पर एक इमेज सी आ रही है, ठीक है, लेकिन आउटलाइन में यहाँ पर इमेज के साथ साथ यहाँ पर पूरा उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखे है वो भी आपको शो हो जाएगी। तो ये होता है इनमें डिफरेंस। बाय डिफॉल्ट जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपको स्लाइड्स ही क्लिक मिलेगा, आप चाहें तो आउटलाइन में देख सकते हैं उसको, ठीक है। आंसर पर चलते हैं। देखिए हमने क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है देख लिया, टाइटल बार क्या होती है आप समझ गए, टैब्स क्या होते हैं, ये भी जो मेन्यू बार होता है उसी को टैब्स कहते हैं। रिबन भी आपको पता चल गया। स्लाइड्स टैब और आउटलाइन टैब मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड्स पैन की तरफ। स्लाइड पैन क्या होती है? ये जो आपके सामने पेज ओपन हो रखा है इसे कहते हैं स्लाइड पैन, ठीक। ये यहां से ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड में तो स्लाइड्स और आउटलाइन आपको मिलेंगी, और इस वाली लाइन के राइट साइड में जो भी दिया गया है वो सब कुछ स्लाइड्स पेन है, जिसमें आपके पेजेस ओपन हो जाएंगे। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो पेज आपके सामने ओपन आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में स्लाइड्स दी हुई हैं, जिस भी स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे वो राइट साइड में स्लाइड पेन के अंदर ओपन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट्स पेन क्या होता है। देखिए जो स्लाइड पेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक पार्ट में तो आपको पेज दिखाई देगा, स्लाइड दिखाई देगी, और बॉटम साइड पर आपको एक लाइन दी हुई है जिसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी, जस्ट सपोज करिए मैं फर्स्ट पेज है मेरा, मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, एक नोट ऐड कर देते हैं, दिस पेज इज रिलेटेड टू किप्स पब्लिकेशन। ओके, तो ये जो हमने पेज लिखा है ये पेज किससे रिलेटेड है? किप्स पब्लिकेशन से रिलेटेड है। ओके, तो इस तरह से आप हर एक पेज के लिए अलग अलग नोट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे सेकंड पेज है तो मैं यहां पर लिख देता हूं लाइक यूनिट 1। थर्ड पेज पर लिख देता हूं मैं यूनिट 2। एक और पेज ले लेते हैं और इस पर लिख देते हैं यूनिट 3। ओके, अब फर्स्ट पेज पर तो मैंने नोट ऐड कर दिया है, सेकंड पेज पर मैंने कोई नहीं किया है, थर्ड पे कोई नहीं करा है, फोर्थ पे कुछ नहीं करा है, लेकिन सेकंड वाले पर भी मैं एक ऐड कर देता हूं। ओके, जो यूनिट 1 थी वो थी हमारी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, जो सेकेंड यूनिट थी वो थी हमारी साइबर सेफ्टी, और जो थर्ड यूनिट थी हमारी वो थी ऑफिस टूल्स। ओके, तो देखिए हर एक स्लाइड के साथ में हमने उसके लिए नोट्स लिख दिया है। फर्स्ट पर भी है, सेकंड पर भी है, थर्ड पर भी है और फोर्थ पर भी है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नोट्स पेन, जो हम हर एक स्लाइड के लिए डिफरेंटली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यू एरिया। देखिए इस विंडो के सबसे लास्ट में आपको एक लाइन दिख रही है जो यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है, लेकिन ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहां से लेकर और यहां तक का जो एरिया है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार, लेकिन यहां से लेकर और यहां तक का जो एरिया है उसे हम कहते हैं व्यू एरिया, ठीक है। तो अब हम इस व्यू एरिया की बात करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जो कि अभी हमारे सामने इस तरह से आ रही है। आप यहाँ पर, ये हमारा नॉर्मल व्यू है जो आपके सामने आ रहा है, आप चेंज कर देंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। आप थर्ड रीडिंग व्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। रीडिंग व्यू में आपको यहाँ पर कुछ मूव करने के लिए दिया हुआ है, बटन्स दिए हुए हैं। ओके, लास्ट होता है वो है स्लाइड शो। तो पहले नॉर्मल व्यू पर आ जाते हैं, अब हम लोग फोर्थ वाले पर जाएंगे, स्लाइड शो पर। आप लोग स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्लाइड शो ओपन हो जाएगा।
ठीक है। अभी हमने क्योंकि इसमें टाइम ऐड नहीं करा है तो आपको माउस का बटन लेफ्ट बटन क्लिक करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा और लास्ट में इस तरीके से आ जाता है। आप इस तरीके से यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो ये 4 व्यूज होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू से बाहर आने के लिए आपको आपके कीबोर्ड पर एक बटन होता है ESC बटन, तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं शो कर देता हूं, ये वाला जो बटन है ESC बटन, इसका यूज करते हैं हम लोग अगर हमें कोई अपनी स्लाइड शो को एंड करना है, तो ESC बटन की हेल्प से हम उसको एंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी व्यू एरिया। ये होता है हमारा जूम बटन, यहां से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में है बेटा, ये होती है स्टेटस बार। जैसे MS वर्ड में थी वैसे ही MS पावर पॉइंट में भी आपको दी हुई है स्टेटस बार। जो भी पेज आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्लाइड ऑफ 2 ऑफ 4। 4 में से हमने सेकंड पेज ओपन किया हुआ है, अब हमने 4 में से थर्ड पेज ओपन किया हुआ है और फोर्थ में से हमने फोर्थ पेज को ओपन किया हुआ है। इस तरीके से आप स्टेटस को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्लाइड। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्लाइड क्या होते हैं। स्लाइड इज नथिंग, इट जस्ट ए सिंगल पेज। जैसे डॉक्यूमेंट MS वर्ड में डॉक्यूमेंट होता था, वो भी एक पेज होता था, उसे हम डॉक्यूमेंट 1 कहते थे। ऐसे ही MS पावर पॉइंट में आपके सामने कुछ पेजेस होते हैं, इन्हीं पेजेस को स्लाइड्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है? देखिए, स्लाइड शो मैंने आपको अभी चलाकर भी दिखाया था, लेकिन एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। जब हम कई सारे पेजेस को, अभी हमारे सामने 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस को एक सीक्वेंस में चलाते हैं, 1 से लेकर और आखिरी पेज तक चलाते हैं, तो उसे कहते हैं स्लाइड शो। ठीक है, जैसे आपने मैरिज के वीडियोस देखे होंगे, तो मैरिज के वीडियोस में क्या होता है, ऑटोमेटिक फोटोज चेंज होते रहते हैं, पीछे से म्यूजिक बजता रहता है ना, और एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक पिक्चर्स चेंज होते हैं। तो वैसे ही स्लाइड शो हम इसमें बना सकते हैं, जिसमें हमें पेजेस चेंज करने की जरूरत नहीं होगी और ऑटोमेटिक पेजेस चेंज होते चले जाएंगे। अब कैसे स्लाइड शो बनता है ये सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन स्लाइड शो का मीनिंग यही होता है कि जो भी पिक्चर्स होती हैं उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग लगा देते हैं और उन्हें म्यूजिक वगैरह के साथ हम उन इमेजेस को रन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड। मतलब कि आप एक स्लाइड पर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है, मतलब जो एक पेज है, आप इस पर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक जो हमारा स्लाइड है, जो एक पेज है, उस पर हम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, बॉडी पर टेक्स्ट दे सकते हैं, फुटर ऐड कर सकते हैं, डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं, स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में ऐड कर करके देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, टाइटल कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, फुटर कैसे करते हैं और डेट और टाइम कैसे ऐड करते हैं, स्लाइड नंबर कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स। जो एक पेज होता है उसके कितने लेआउट्स हैं, आप उसे कितने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, 9 स्लाइड लेआउट्स आपके सामने दिए हुए हैं। अब इन 9 स्लाइड लेआउट्स को मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपके सामने स्लाइड है, इसका लेआउट फिलहाल ये है, लेकिन मैं इसका लेआउट चेंज कर सकता हूँ। कैसे? होम टैब में स्लाइड ग्रुप में आप लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही 9 लेआउट्स आ जाएंगे जो मैंने आपको अभी आंसर में दिखाई थे। टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट और सेक्शन हेडर। देखिए, नेम सेम है या नहीं है। टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट और सेक्शन हेडर, वही 3 नेम है। और इस तरीके से यहाँ पर भी 9 दिए गए हैं और यहाँ पर भी 9 दिए गए हैं आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब भी आप लोग कोई न्यू, मतलब जब भी आप लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको टाइटल स्लाइड मिलती है, लेकिन आप बाद में चाहें तो उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसका चेंज कर देता हूँ सेक्शन हेडर में। तो देखिए, फर्स्ट पेज का लेआउट कैसा था, मैंने कैसा कर दिया। मैं और भी इसको चेंज कर सकता हूँ, लेआउट पर क्लिक करूंगा और मैं इसको पिक्चर विद कैप्शन कर देता हूँ। तो देखिए, लुक चेंज हो गया है इसका। मैं इसका और भी चेंज कर सकता हूँ लुक, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई सा भी लेआउट ले सकते हैं। लेकिन जब आप MS पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तब बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा टाइटल स्लाइड ही मिलेगा, बाद में आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। अब सवाल ये आता है कि आपको अगर एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप राइट द स्टेप्स टू सेव ए प्रेजेंटेशन, और कैसे उस प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। तो दो चीजें आ गई हैं, कैसे क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशन और कैसे सेव करेंगे एक प्रेजेंटेशन को। ओके चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं और दोबारा से स्टार्ट करेंगे अब पूरी तरीके से स्टार्ट पर। मैं डोंट सेव पर क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसे सेव नहीं करना है। अब दोबारा से मैं स्टार्ट विंडो पर क्लिक करता हूं, एमएस ऑफिस को सर्च करूंगा, एमएस ऑफिस मिलने के बाद यहां पर क्लिक करूंगा और एमएस पावर पॉइंट पर क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पहली बार में आपको मिलता है पावर प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको मिलता है प्रेजेंटेशन 1, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, यानी कि पहली बार में आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही मिलता है वो चीज, बस आपको सेव करना जरूरी है। तो अभी इस टाइम पर मैं आपको पहले से बनाकर और सेव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9, बस एक और पेज लेंगे जिसमें हम लिख देंगे यूनिट 1, ठीक। अब हम इसको सेव करेंगे। हमने इसको सेव किया, सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे जैसे हम लोग एमएस वर्ड में करते थे, और हम यहाँ से लोकेशन चूज करेंगे। तो ये जो ऊपर की साइड आपको दिख रहा है आइकन, आप इसके एरो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से लोकेशंस आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप को चूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो फाइल नेम है मैं उसमें लिख रहा हूँ फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम कर देते हैं, पावर पॉइंट प्रोग्राम, फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम। सेव पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए प्रेजेंटेशन 1 की जगह क्या आने लग गया, फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम, ठीक। इसे क्लोज कर देते हैं तो आपके सामने फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये आपके सामने शो हो रहा है फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको आंसर दिया है, आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, कि आप कैसे सेव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं दोबारा से पावर पॉइंट ओपन करता हूं, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, ओके। यहां पर जाकर मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाकर मैं ओपन पर क्लिक करूंगा। यहां से मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करूंगा डेस्कटॉप, जहां पर मैंने अपनी फाइल को सेव किया था, और वहां से मैं अपनी फाइल को सर्च करूंगा। मेरी फाइल थी फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम, और इस पर क्लिक कर दूंगा, ओपन करूंगा, तो मेरा जो फाइल मैंने बनाई थी वो ओपन होकर आ जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं यहां से राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करके भी तो कर सकता था। जो मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है उस पर राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करता तब भी ओपन हो जाती। मैंने इतना लंबा प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे इस लैपटॉप में दो एमएस पावर पॉइंट हैं। एक तो है एमएस पावर पॉइंट 2016 और एक है एमएस पावर पॉइंट 2010। अगर मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने बनाया है एमएस ऑफिस एमएस पावर पॉइंट 2010 में बनाया है, लेकिन ये ओपन हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट 2016 में। तो इससे बचने के लिए मैंने आपके लिए एक नया मतलब तरीका बताया था कि आप पहले एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए, फिर फाइल में जाइए, ओपन पर जाइए और अपनी फाइल को चूज कर लीजिए, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब ये फाइल मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको समझाता हूं जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर मिलेगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करना है, देन क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगी, प्रेजेंटेशन 2।
अगर और प्रेजेंटेशन बनानी है तो दोबारा से फाइल में जाइए, न्यू पर जाइए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करिए, क्रिएट पर क्लिक करिए, तो देखिए और एक प्रेजेंटेशन आपके सामने बनकर आ गई है। तो इस टाइम पर आपके सामने काफी सारी प्रेजेंटेशंस हैं। एक तो वो प्रेजेंटेशन है जो कि बाय डिफॉल्ट आप जब MS पावर पॉइंट को ओपन करते हैं उस टाइम पर आपको मिलती है, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। और ये प्रेजेंटेशन 2 प्रेजेंटेशन 3 वो है जो कि आप क्वेश्चन नंबर 6 की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो ये होगी 3 प्रेजेंटेशन टोटल मैंने बनाई है, जिनमें से पहली प्रेजेंटेशन मुझे बाय डिफॉल्ट मिली थी और प्रेजेंटेशन 2 प्रेजेंटेशन 3 मैंने अपनी तरीके से बनाई है। आपको वही है, अब प्रेजेंटेशन 3 आपको सेव करनी है तो वही सेम प्रोसीजर करना होगा, फाइल पर जाना होगा, सेव एज पर जाना होगा और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेजेंटेशन 2 अगर आपको सेव करनी है तो आप फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए और प्रेजेंटेशन 2 को भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कितनी भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और हर एक प्रेजेंटेशन को आप सेव भी कर सकते हैं। ओके बेटा, सो टेल मी, यहां तक सभी को क्लियर है? बेटा क्लियर है सभी को यहां तक? सर आपने फाइल ओपन करना कैसे बताया था? फाइल ओपन करना, ओके ओके ओके, दोबारा समझिए, इस वाले क्वेश्चन को समझिए आप लोग। देखिए ये वाली फाइल थी मेरी, ठीक है, 9th पावर पॉइंट की। बेटा आप लोगों को अगर अपने लैपटॉप में ओपन करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है और आप लोग ओपन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन मेरे सिस्टम में 2 पावर पॉइंट हैं, तो ये अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करता हूं तो ये जो ओपन हो जाएगा ये MS पावर पॉइंट 2016 में ओपन हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, MS पावर पॉइंट 2010। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या किया था कि मैं स्टार्ट विंडो पर गया था, यहां पर जाने के बाद MS ऑफिस को मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद MS पावर पॉइंट को ओपन किया। जब ओपन हो जाएगा तो यहां से फाइल में जाना है, आपको ओपन पर जाना है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप लोकेशन फीड करिए, किस लोकेशन पर आपने सेव किया था और उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये थी आपकी फर्स्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम और क्लिक ऑन ओपन, तो वो फाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। क्लियर? सर यस। बेटा और तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक सब ठीक है? सर जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वो आगे से ही लिखने हैं या फिर ऑफिस टूल्स के आगे पावर पॉइंट डाल के क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना शुरू करना है? बेटा ये जो आपने क्वेश्चंस हैं आप पूरा 1 से ही स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, और बस टाइटल दे देंगे आप लोग यूनिट 3 ऑफिस टूल्स, ऑफिस टूल्स के आगे डैश करके पावर पॉइंट लिखेंगे, तब जाकर आप लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सर ओके। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सर यस। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। बेटा एक्चुअली आपका टाइम हो चुका है वैसे, तो इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी कल की क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।